In SHM, kinetic energy, potential energy vary periodically with double the frequency of SHM. मैथमेटिकली भी सोल्व करना है, ग्राफिकली भी हमें सोल्व करना है. देखो, वी ऑल नो काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय द फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, और वी को हम क्या लिखेंगे, ए ओमेगा cos omega t, because if y equal to a sin omega t, then v is given by differentiation of the y, that is a omega cos omega t, and we say kinetic energy is given by half m a square omega square cos square omega t. ठीक है. अब देखो यहाँ पे हम लोग cos square omega t को ओपन कर लेते हैं with the function of cos 2 omega t. So what we can say, kinetic energy is given by 1 by 2 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस cos 2 थीटा, यहाँ पर आ जाएगा cos 2 ओमेगा t अपॉन 2. सो फाइनली काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज 1 by 4 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस cos 2 ओमेगा t. यानी कि अगर y इक्वल टू है a साइन ओमेगा t, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, तो देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, 2 ओमेगा. सिमिलरली वी राइट फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो. पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय हाफ के एक्स स्क्वायर या हाफ के वाई स्क्वायर. के की जगह आप क्या रखोगे, एम ओमेगा स्क्वायर. वाई की जगह क्या पुट करोगे, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी. अगेन यू कन्वर्ट इनटू द cos 2 थीटा. सो पोटेंशियल एनर्जी कैन बी रिटन एज 1 by 4 एम ए स्क्वायर omega square 1 minus cos 2 omega t. So we can say potential energy frequency is also 2 omega. ये बात आपको समझ में आ गई. अब हम इसको ग्राफिकली भी एक बार सोच लेते हैं. देखो, if we plot the graph between energy and time, एनर्जी और टाइम में हम ग्राफ बना रहे हैं. अब ध्यान से देखना, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी की. अगर आपका फंक्शन है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, और काइनेटिक एनर्जी हमारी आई हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी. वी ऑल नो वेरी वेल व्हेन टी इक्वल टू 0 cos ओमेगा टी इज मैक्सिमम. इट मीन्स वन थिंग इज वेरी मच क्लियर, काइनेटिक एनर्जी विल स्टार्ट फ्रॉम द मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम देन मिनिमम देन मैक्सिमम देन मिनिमम देन मैक्सिमम देन मिनिमम एंड सो ऑन. ये बात समझ में आ गया सबको, यहाँ से तो कोई दिक्कत ही नहीं है. एंड इफ यू प्लॉट फॉर द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी. यानी ये बात आपको क्लियर हो गई, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द 0, तो ये 0 तो ये मैक्सिमम, एंड द ग्राफ विल बी लाइक दिस. ओके, दिस इज द पैटर्न ऑफ द ग्राफ. ये बात आपको समझ में आ गया. हम इसको लिख रहे हैं, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी. अब देखो, ये cos ओमेगा टी है और ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, तो यहाँ पे कोई नेगेटिव का प्रॉब्लम तो है ही नहीं, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करोगे तब भी प्लस आ जाएगा. गेटिंग माय पॉइंट. यानी अगर मैं यहाँ पर सिंपल पेंडुलम बनाऊँ, और ये मेरी सिचुएशन है सिंपल पेंडुलम की, मीन और एक्सट्रीम, ये टाइम 0, ये टाइम t/4, ये टाइम t/2, ये टाइम 3t/4, और अगेन इट इज कमिंग टू द t. दिस इज वन कंप्लीट ऑसिलेशन. ओके, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ. यहाँ पे मेरी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, t/4 पे मेरी काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, देन t/2 पे मेरी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, देन 3t/4 पे मेरी काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, एंड देन t. ये बात आपको समझ में आ गई. सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू लिखोगे. अब ध्यान से देखना, जितनी देर में आपका ये ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहा है, ये ऑसिलेशन कितनी देर में कंप्लीट हो रहा है, टी टाइम में. लेकिन जो एनर्जी का ऑसिलेशन है, एनर्जी का ऑसिलेशन तो t/2 में कंप्लीट हो रहा है. एनर्जी का ऑसिलेशन देखोगे t/2 में कंप्लीट हो रहा है. क्यों? क्योंकि 0 पे एनर्जी मैक्सिमम थी, काइनेटिक एनर्जी, फिर मिनिमम हुई, और फिर t/2 पे मैक्सिमम हो गई, तो एनर्जी का ऑसिलेशन t/2 हो गया. यानी एनर्जी का एक ऑसिलेशन t/2 में हो रहा है, और डिस्प्लेसमेंट का एक ऑसिलेशन टी में हो रहा है. इसका मतलब जो एनर्जी हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो चाहे पोटेंशियल एनर्जी होगी, दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डबल ऑफ द SHM.